हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल शर्मा। दोस्तों, आज मैं पहले एक सिचुएशन आपके आगे रखने वाला हूं। पहले इस सिचुएशन को देखते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। कि मान लीजिए मुझे मेरे डॉक्यूमेंट में फ़िल्टर यूज़ करना है। दोस्तों, ये फ़िल्टर इसके ऊपर लग गया। मान लीजिए मुझे इसमें देखना है सिर्फ उन बच्चों का रिकॉर्ड जो 11th और 12th क्लास के अंदर है। तो मैं पहला फ़िल्टर यूज़ करता हूँ इसके अंदर, और मैं यहाँ से एक फ़िल्टर ये लगा देता हूँ। तो ये मेरा एक फ़िल्टर लग गया। जो मेरा डेटा था उसमें से सिर्फ वो डेटा इस वक्त दिखाई दे रहा है जो 11th या 12th क्लास में है। इसके बाद मुझे एक और फिल्टर इसी में ही अप्लाई करना है, वो ये है कि जिनकी फ़ीस 1200 से ऊपर है वो दिखने चाहिए। तो उसके ऊपर नंबर फिल्टर लग जाए हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू, जिनकी भी 1200 से ऊपर फीस है मुझे वो दिखाई दे। 11 12 के वो बच्चे जिनकी फ़ीस 1200 या 1200 से ऊपर है। तो ये दूसरा फिल्टर अप्लाई हो गया इसके ऊपर। इसके अलावा मेरा एक और फिल्टर है कि वो दिखाओ जिनके नाम ए से शुरू होते हैं। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे एक टेक्स्ट फिल्टर लगा देता हूँ, बिगिन विद ए। तो ये मैंने 3 फिल्टर एक साथ अप्लाई किए हैं। ऐसे ही मान लीजिए आप अपनी कंपनी का कोई डेटा है और उसके ऊपर मल्टीपल फिल्टर लगा देते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे आगे 3 फिल्टर लगाने के बाद एक मेरा डेटा आ गया है कि इस तरीके के कुछ डेटा मुझे प्रिंट भी निकालने पड़ सकते हैं और मेरे को अपना डेटा किसी रिव्यू मीटिंग के अंदर दिखाना भी पड़ सकता है। तो अगर अभी मैं इस फिल्टर को ख़त्म कर देता हूं, तो फिल्टर ख़त्म करने के लिए बस आपको क्या करना है, इसकी शॉर्टकट की दबा दीजिए, या यहाँ से फिल्टर को आप क्लियर भी कर सकते हो, या फिर एक एक करके भी क्लियर कर सकते हो अगर आपको एक एक करके करना है तो। या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट बंद कर दीजिए, या इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+L दबा दीजिए। तो ये डाटा सारा फ्री हो गया। अगर मुझे अब यही फिल्टर दोबारा से लगाना है तो मुझे सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा। तो आप समझिए इस बात को कि अगर मेरी ऐसी ही कुछ कंडीशंस हैं जो मुझे बार बार करके दिखानी पड़ती हैं, या मुझे वो इसलिए चाहिए कि मुझे बाद में उनका प्रिंट लेना है, तो मैं जब इसको देखता हूं, क्या मैं तभी कुछ ऐसा कर सकता हूं कि बाद में मैं एक ही कॉल पे उन्हें बुला लूं? तो यस दोस्तों, ये एक बहुत ही उम्दा फीचर है एक्सेल का, जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए जब आप किसी कंपनी में काम करें, और वो है व्यू का कस्टम व्यू। आइए एक बार इसे अप्लाई करते हैं और जल्दी से इसका कुछ ट्रिक्स भी देखते हैं। तो हमने यहाँ पे दबाया Ctrl+Shift+L, तो ये हमारे लग गया फिल्टर। और मैंने यहाँ से दोबारा से मैं आपको वही सेम लगा के दिखा रहा हूँ कि मुझे 11th और 12th का डेटा चाहिए। मुझे यहाँ से उन लोगों का डेटा चाहिए जो ग्रेटर देन इक्वल टू है 1200, और यहाँ से हम ले लेते हैं नेम बिगिन विथ। तो ये मेरा एक फ़िल्टर आ गया डेटा। आप क्या कीजिए, इस पूरे के पूरे जो भी आपका ये रेंज है या इस व्यू को आप सेव कर सकते हैं। कैसे सेव कर सकते हैं आप कस्टम व्यू में जाइए और यहाँ पे इसको एक नेम दे दीजिए। दोस्तों, ये नेम में भी दिखाता है कि ये इंक्लूड इन व्यू प्रिंट सेटिंग, मतलब जो भी आप इसके अंदर सेटिंग करोगे प्रिंट से रिलेटेड, ये उसको भी याद रखेगा। और जो भी अगर आपने हिडन रोज एंड कॉलम या फिल्टर, जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ अभी फिल्टर, तो मान लीजिए मैंने यहाँ 3 फिल्टर लगा रखे हैं, क्योंकि अगर मैंने यहाँ नाम लिख दिया तो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने क्या उसका नाम दिया था। तो मैंने यहाँ पे 3 फिल्टर लगाए हैं, वो ले देता हूँ मैं, क्लास, फीस एंड स्टूडेंट नेम। मैं ऐसे नाम दे देता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। तो इससे मेरा एक व्यू सेव हो गया। मैं अब इसे नॉर्मल व्यू में ले जाता हूँ। अगर अब मुझे कभी भी वो व्यू देखना है तो मुझे फिल्टर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ कस्टम व्यू में जाऊँगा और यहाँ से क्लास, फीस, स्टूडेंट नेम इसे शो कर दूँगा। देखिए दोस्तों, तुरंत मेरा डेटा विद फिल्टर और वहाँ पर उसी सिचुएशन में आ जाएगा। आइए मैं अब आपको करके दिखाता हूँ इसको कॉलम के साथ। तो मान लीजिए मेरा यही डेटा है और मुझे सिर्फ नेम और फ़ोन नंबर चाहिए, बाकी मुझे तीनों डेटा नहीं चाहिए प्रिंट में। तो मैं क्या करूँगा, इन सारे डेटा को, कॉलम को सिलेक्ट करूँगा और क्या कर दूँगा, हाइड कर दूँगा। और जो मेरा ये इस वक्त जो इस वक्त मेरी नॉर्मल स्क्रीन है, ये मैं कस्टम व्यू में सेव कर दूँगा। मान लीजिए मैंने इसे सेव कर दिया एज अ नेम एंड नंबर और ओके कर दिया। तो अगर आपका डेटा, अब मैं वापस सारे डेटा को बाहर ले आता हूँ और यहाँ पे आप सारे को सिलेक्ट कीजिए और किसी पे भी डबल क्लिक कर दीजिए, आपका डेटा वापस से आ जाए। तो ये डेटा मेरा वापस से आ गया। तो मुझे अगर कभी भी ये व्यू देखना है तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा और शो कर दूंगा, तो मुझे सिर्फ वही व्यू दिखाई देगा जो मैंने सेट किया था। दोस्तों, कस्टम व्यू की एक और सेटिंग भी होती है कि आपको बार बार यहाँ ना जाना पड़े।
आप इसकी एक और सेटिंग कर सकते हैं, आप अपने कस्टम व्यू को यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और कहता हूँ ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, तो वो यहाँ पे आ जाता है, तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। तो या फिर आप चाहें तो इसकी एक और सेटिंग होती है दोस्तों, आइए वो भी देख लेते हैं। फाइल में जाना है आपको, उसके लिए ऑप्शंस में जाना है और आपको जाना है क्विक एक्सेस टूल बार पे और यहाँ से लेना है आपको ऑल कमांड्स। ऑल कमांड्स लेने के बाद आपको ऑब्वियस है कि कहाँ जाना पड़ेगा, कस्टम व्यू में। तो हम जल्दी से कस्टम व्यू में चलते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कस्टम व्यूज़, तो कस्टम व्यू नाम का ये ऑप्शन मिलेगा आपको और इसे आपने ऐड कर देना है। ऐड करना है आपको यहाँ पर, कहाँ पर, हमारे क्विक एक्सेस टूल बार पे ऐड करना है और इसे क्या कर दीजिए आप, ओके कर दीजिए। तो ये यहाँ पे भी आपको ऐसे दिखाई देगा। आपको बार बार, मान लीजिए आप होम मेन्यू में हैं तो बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू मेन्यू में आके कस्टम व्यू पे क्लिक करना पड़ेगा, इससे हमारा टाइम वेस्ट। तो आप इससे बेटर है आप कहाँ ऐड कर लीजिए, अपने क्विक एक्सेस टूल बार पे, और आप यहाँ से भी उसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्लास, फीस, स्टूडेंट नेम एंड नंबर। और अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेरा डेटा बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल सिचुएशन में भी अपने आप आ जाए, तो आप इसके ऊपर भी आप सेव कर सकते हो। मान लीजिए ये मेरी नॉर्मल सिचुएशन है और मैं चाहता हूँ कि जब भी मुझे नॉर्मल सिचुएशन में आना हो तब भी ये मेरे को एक क्लिक पे आ जाए, जैसे अभी मैंने सेटिंग करी, बार बार ये ना करना पड़े। तो कस्टम व्यू और यहाँ पे ऐड कर लीजिए एक नॉर्मल व्यू और इसको ओके कर दीजिए। अब आप चाहे यहाँ से कोई सा भी व्यू चेंज कीजिए और वापस जाना है तो नॉर्मल। दोस्तों ये क्विक एक्सेस टूल बार आप यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको आप यहाँ पे भी ला सकते हो, शो क्विक एक्सेस टूल बार बिलो द रिबन। इसको आप यहाँ भी रख सकते हो और यहाँ से भी इसको आसानी से आप बुला सकते हो। कई बार यहाँ पे बहुत परेशानी होती है, आपको नहीं समझ में आता है कुछ लोगों को, तो आप इसे यहाँ भी रख सकते हो। बहुत ईजी है, राइट क्लिक, शो क्विक एक्सेस टूल बार अबव द रिबन, आप इसके रिबन के ऊपर या इस रिबन के नीचे भी आप इसे ले जा सकते हैं। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये ट्रिक, मुझे ज़रूर कमेंट में आप बताइएगा। और ऐसी ही ट्रिक्स के साथ मैं जल्दी ही आपसे फिर मिलूँगा। धन्यवाद दोस्तों।